देखिए यहाँ पर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इसका tan 3 थीटा का। ठीक है, अब tan 3 थीटा इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हो tan 3 थीटा इक्वल्स टू माइनस tan पाई अपॉन 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। नाउ बच्चों अब ध्यान से याद करिए tan किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो tan इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? अब आपको मैं यहाँ पर टेक्निकली इसको बहुत ज्यादा वैल्यूज है सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसे हम निकाले कैसे, राइट? ध्यान से देखिए बच्चों, अब 3 थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई होती है। यानी अगर मैं 3 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन 6 पाई। तो आप एक चीज समझिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें सेकेंड और फोर्थ में 2 मिलते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे थीटा 3 से मल्टीप्लाइड है, आपको 3 2 यानी टोटल 6 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब 6 सॉल्यूशन ढूंढना नॉर्मली बच्चों के लिए डिफिकल्ट है। नाउ अब ध्यान से एक टेक्निक समझिए। देखिए सबसे पहले मैं सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर निकालता हूं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट याद रखिए मैं 3 थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। 3 थीटा इज इक्वल टू, अब मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट का टेक्निक बच्चों आपको क्या बताया, पाई माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 4, दैट मीन्स 3 पाई अपॉन 4। देन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको वैल्यू 3 थीटा की क्या मिलेगी बच्चों, इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। सिंप्लीफाइंग दिस आपको आंसर आया 7 पाई अपॉन 4। अब आपको 6 आंसर चाहिए, तो जब ये आप रिपीट करोगे, अब ये फर्स्ट टाइम हो गया सेकेंड एंड फोर्थ का, तो व्हेन यू ये आंसर है बिटवीन 0 से लेकर 2 पाई, 0 लेस देन 3 थीटा लेस देन 2 पाई। अब अगली बार आप देखिए, नेक्स्ट हम निकालेंगे 2 पाई लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन 4 पाई। करना कुछ नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या लिखना है, ये फर्स्ट कितनी बार है 3 पाई बाय 4, तो 3 थीटा की अगली वैल्यू आपके लिए 3 पाई अपॉन 4, इसमें आप सिंपली क्या ऐड कर दीजिए बच्चों, 2 पाई, तो 4 2 8 प्लस 3 11 पाई अपॉन 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर आपको क्या मिलेगा, 3 थीटा इज इक्वल टू यहां कितना आया था 7 पाई अपॉन 4, इसमें भी आप ऐड कर दीजिए 2 पाई, कितना हो गया बच्चों 7 4 2 8 प्लस 7 15 पाई अपॉन 4। नाउ बिटवीन 4 पाई लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन 6 पाई, अगेन फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा, 3 थीटा के लिए आंसर है आपका दिस 11 पाई अपॉन 4 आया था, उसमें फिर से आप क्या ऐड कर दीजिए बच्चों, 2 पाई ऐड कर लो, 4 2 8 प्लस 11 19 पाई अपॉन 4। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फिर से 3 थीटा की वैल्यू आपको मिलेगा, यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में 15 पाई अपॉन 4 मिला था, इसमें अगेन फिर से क्या कर दीजिए बच्चों प्लस 2 पाई, तो आपका आंसर कितना हो गया 23 पाई अपॉन 4। देयरफॉर आपको 3 थीटा के सॉल्यूशंस क्या क्या मिले, ध्यान से लिस्ट अप कर लीजिए। 3 पाई अपॉन 4 एक, 7 पाई अपॉन 4 2, देन 11 पाई अपॉन 4, 15 पाई अपॉन 4, 19 पाई अपॉन 4 एंड फाइनली 23 पाई अपॉन 4। बट आपको आंसर किसका देना है बच्चों, थीटा का।
डिवाइड एवरीथिंग बाय 3, सो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट आंसर पाई अपॉन 4, सेकेंड आंसर 7 पाई अपॉन 4 3 are 12, 11 pi upon 12, 15 upon 3 is 5 pi upon 4, 19 pi upon 12, 23 pi upon 12. तो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हो क्या है? पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 4, 5 पाई अपॉन 4, 19 एंड 23 पाई अपॉन 12, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1, तो 1 की जगह पे आपने tan पाई बाय 4 लिख दिया, tan की साइन आपने देखा नेगेटिव, आपको आंसर पता चल गया सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 0 से लेकर 2 पाई तक में आपने 3 थीटा की वैल्यू निकाल लिया, सेकेंड में पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आया, फोर्थ में निकाल लिया। अब 2 पाई से लेकर 4 पाई में करना क्या, ये जो प्रीवियस आंसर्स मिले फर्स्ट राउंड में उसमें से +2 पाई कर दीजिए, ओके। एंड अगेन 4 पाई से लेकर 6 पाई तक वापस से सेम प्रोसीजर कीजिए, जो प्रीवियस आंसर मिला 11 एंड 15 पाई अपॉन 4, उसमें +2 पाई एंड +2 पाई कर दीजिए। नाउ ऑल द आंसर्स दैट यू हैव गॉट, आपको सिंपली थीटा की वैल्यू चाहिए, सारे 3 थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू क्या है? डिवाइड एवरीथिंग बाय 3 एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर।